तो अपन ने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो अपन कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे थे। उन कंसंट्रेशन टर्म में अपन ने बेटा मोलिलिटी पढ़ ली थी, मोलिलिटी पढ़ ली थी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पढ़ लिया था, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, वी बाई वी, और उनके अपन ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, समझ में आ गया था कहानी क्या है। आज अपन जिस कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ रहे हैं इसका नाम है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ये वाली कंसंट्रेशन टर्म कब यूज की जाती है? जब मान लो मुझे क्या है कि जैसे बहुत बड़े सॉल्वेंट में बहुत कम सोल्यूट का पता करना है। मान लो अगर मैं 100 ml लूं सैंपल साइज, तो उसमें तो सोल्यूट इतना है कि बोलने लायक ही नहीं है। बोलने लायक ही, जैसे 1 लाख सॉल्वेंट में 14 सोल्यूट है, तो क्या 100 ml में तो कोई वो मेजरेबल वैल्यू भी होगी क्या कि भाई मैं 1 लाख लीटर सॉल्वेंट लूं, उसमें 14 ग्राम सोल्यूट है, तो क्या वो 100 में कुछ मेजरेबल वैल्यू भी होगी क्या? नहीं। तो जब हमारा सोल्यूट बहुत कम हो, बहुत कम मतलब बहुत नेग्लिजिबल हो, तब हम इसका यूज करते हैं। जनरली जैसे आपने पानी में हार्डनेस देखी होगी, मतलब पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम जो आयंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं पानी में, तो उनको अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पीपीएम में। तो पानी में ऐसा थोड़ी है कि आप पानी पीते इसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत कम मिनरल्स होते हैं, बहुत है कम। आ रही बात में? तो देखो कैसे यूज करते हैं पीपीएम को। पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। होता क्या है बेटा? वही काम है, पार्ट ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाई पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर है 6। ये तो है बेटा हमारी किसकी, क्या है बेटा? पीपीएम। क्या है बेटा? पीपीएम, पार्ट्स पर ए मिलियन। अब अगर मैं बच्चे के मन में आती है कि सर पार्ट क्या होता है, कोई वेट है कि वॉल्यूम है, कुछ तो बताओ। तो बेटा अगर पीपीएम बाई मास लिखा जाए, पीपीएम क्या लिखा जाए? बाई मास, इसका मतलब पार्ट आपका वेट है। क्या है बेटा? तो वही कहानी, पार्ट ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मिलियन में बात करें तो 10 की पावर है 6, जबकि परसेंटेज डब्ल्यू क्या था? 100 पे, तो 100 था। क्या मैं इस 10 की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4? क्या इस चीज को जानते हो तुम? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 10 की पावर है। तो इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात सुन में। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो पीपीएम बाई वॉल्यूम लिखा जाए तो हम क्या करेंगे बेटा? पार्ट के लिए क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर है 6। और 10 की पावर 6 को क्या लिख देंगे बेटा? 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर है 4। और आपको पता है, इसको तुम जानते ही हो बेटा, इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज वी बाई वी इंटू 10 की पावर 4। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट में आता है, छोड़ो, पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन, वो मिलियन था, ये बिलियन। जब सॉल्वेंट और बहुत ज्यादा और सोल्यूट बहुत कम हो, तब अपन क्या यूज करते हैं? पार्ट पर बिलियन। और पार्ट पर बिलियन क्या होता है? वही पार्ट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर है 9। अब वही वापस पी बी बाई मास, तो बाई मास में तो पार्ट ऑफ सॉल्यूट की जगह वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर है 9। और 10 की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा? इनटू 10 की पावर है 7। और इस चीज का नाम क्या है बेटा? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह पीपीबी को किसमें कन्वर्ट कर लिया बेटा? वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। और इसको कैलकुलेट करके क्या निकाल लिया? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू 10 की पावर है 7। अब जो नेक्स्ट चीज है बेटा अपने पास, हमें इन तीनों का रिलेशन पढ़ना है। पहला रिलेशन है बेटा मोलेरिटी, डेंसिटी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में। तो देखो बेटा ध्यान से, आपको पता है बेटा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। क्या नाम दिया? इक्वेशन है 1। आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा बेटा? अपॉन डेंसिटी ऑफ ए, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2। अब आपको पता है मोलरिटी किसके इक्वल होती है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। कब? जब वॉल्यूम एमएल में हो। तो क्या मैं यहाँ पे, इसको हमने इक्वेशन नाम दिया 3। तो अपन बात करें फ्रॉम
सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। अगर मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उठा के रख दूं सेकेंड इक्वेशन से। जैसे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उठा के यहां रखूंगा तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर कौन चला जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मैंने किसकी वैल्यू रख दी बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू उठा के रखी, डेंसिटी ऊपर चली गई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एस इंटू एम बी इंटू 100 इंटू 10। इसमें कोई दिक्कत है क्या, पक्का रहोगे नहीं ना कि सर क्या ही किया आपने, कुछ किया ही नहीं, आपने तो कन्वर्ट इधर का इधर रखा है। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम इसे जानते हो क्या है, किस तरह से तुम जानते हैं, कौन है ये, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4। क्या नाम दे दिया बेटा, इक्वेशन है 4। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 हम क्या करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे, किसकी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, मोलरिटी इक्वल टू डेंसिटी इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एम बी मोलर मास है ना, ठीक है, एम मोलर। तो हमें एक रिलेशन पता लग गया, किसमें, मोलरिटी, डेंसिटी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और एम बी, वो तो है, क्लियर है। तो इन तीन, अब बेटा क्वेश्चन में जब भी डेंसिटी दे दे, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे दे, मैं मोलरिटी निकाल लूंगा, मोलरिटी दे दे, डेंसिटी दे, मैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकाल लूंगा। या तो आप इसको कर लो, क्लियर है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है, फॉर्मूला याद करना कोई बुरी बात है नहीं, क्योंकि बहुत यूज होता है बेटा ये। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी। देखो बेटा ध्यान से, आपको पता है बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है बेटा, डब्ल्यू ए प्लस ए डब्ल्यू बी। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। क्या नाम दिया, इक्वेशन है 1। अब आपको पता है बेटा मोलरिटी किसके बराबर है बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन ए एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू, सॉरी, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। बोलो कोई दिक्कत है क्या, मैं यहां से डब्ल्यू बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो एम मोलरिटी एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 1000। इसको हमने क्या दिया बेटा, इक्वेशन सेकंड नाम दिया, क्या दिया, इक्वेशन सेकंड। अब ये हमें डब्ल्यू बी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, डब्ल्यू बी की। इसी तरह मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है कि सर, मोलैलिटी का फॉर्मूला है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। मैं यहां से डब्ल्यू ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं, किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आपको पता है डब्ल्यू ए की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें। डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू मोलैलिटी इंटू 1000। बोलो कोई दिक्कत है, इसको हमने नाम दिया बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो डब्ल्यू ए इक्वल टू 1000 अपॉन एम बी इंटू स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू बी। इसको नाम दिया इक्वेशन थर्ड। बोलो कोई दिक्कत है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डब्ल्यू बी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूं, जैसे मैं इसमें डब्ल्यू बी की वैल्यू उठा के पुट करता हूं तो डब्ल्यू ए किसके इक्वल आएगा बेटा, 1000 अपॉन एम बी इंटू मोलैलिटी, और डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल एम इंटू एम बी मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 1000। बोलो कोई दिक्कत है, कॉमन टर्म कट जाएंगी, 1000 से 1000 गया, एम बी से एम बी गया, ये तो मोलरिटी और ये मोलैलिटी है। तो हमारे पास वेट ऑफ डब्ल्यू ए कितना आ गया बेटा,
मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई मोलेलिटी। बोलो कोई दिक्कत है? ये डब्ल्यू ए आ गया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन है 4। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब हमारे पास देखो क्या कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2 में डब्ल्यू बी है और इक्वेशन 4 में डब्ल्यू ए। अगर मैं उठा के पुट कर दूं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डब्ल्यू ए की वैल्यू उठा के रखो बेटा, एम कैपिटल एम मोलरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई मोलरिटी, प्लस डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है? कैपिटल एम इंटू एम बी इंटू डिवाइडेड बाई 1000। हमारी बात में क्या मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉमन ले सकता हूं बेटा? और जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ में मोलरिटी भी कॉमन ले लो, देखो दोनों में मोलरिटी है, तो हमने क्या ले लिया बेटा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉमन ले लिया, बाहर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ही, अंदर क्या बचा? मोलरिटी प्लस एम बी डिवाइडेड बाई 1000, यही बचा। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट जाएगा? तो बताओ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? मोलरिटी अपॉन ए मोलरिटी प्लस, क्या समझ में आया बेटा? अगर मुझे डेंसिटी और मोलरिटी गिवन है तो मैं मोलरिटी निकाल लूंगा, मोलरिटी और डेंसिटी गिवन है तो मोलरिटी निकाल लूंगा। बोलो कोई दिक्कत है इनमें? चलो नेक्स्ट अपने पास रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। देखो बेटा, मोलरिटी क्या होती है बेटा? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ऐसे लिख सकता हूं। अब बेटा मोल फ्रैक्शन एक्स से क्या होता है बेटा? Na बाई nt। एक्स बी क्या होता है बेटा? nb बाई, इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दिया इक्वेशन 2, इसको नाम दिया इक्वेशन 3। अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दूं? इक्वेशन 3 से। तो देखो बेटा, जैसे डिवाइड करूंगा क्या होगा बेटा? एक्स ए अपॉन एक्स बी डिवाइडेड बाई एन ए अपॉन एन बी। तो मुझे एक बात बता बेटा, एन बी किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स बी इंटू एन ए डिवाइडेड बाई 2 3 हो गए ना, वो तो ये 4। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मेरे को एन बी आ गया, उठा के रख दूं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड और क्या आएगा बेटा? एनबी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? एक्स बी अपॉन एक्स बी इंटू एन ए डिवाइडेड बाई एक्स ए, और डब्ल्यू ए तो अपनी जगह इंटू 1000। भाई यही तो इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है बेटा? एनबी की। मैंने एनबी की जगह तो रखा है ये वाला वैल्यू। क्या सर, एनबी की जगह आपने वैल्यू उठा के रख दी। अब देखो ध्यान से, एन ए क्या है बेटा? मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू एक्स ए इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब मुझे एक बात बताओ, डब्ल्यू ए से डब्ल्यू ए गया कि नहीं गया? भाई एन ए क्या था? मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या था? मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको क्या लिख दिया? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ए मोलर मास। तो बताओ मेरे पास क्या आ गया? मोलेलिटी। मोलेलिटी किसके बराबर आ गई बेटा? जो मोलेलिटी वो आ गई बेटा एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू 1000। ये अपना तीसरा रिलेशन हो गया। अब अगर एक्स बी गिवन है तो एक्स ए गिवन ही है, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 1। तो एक्स बी गिवन है तो एक्स ए पता ही है, तो क्या निकाल लेंगे? मोलेलिटी। क्या निकाल लेंगे? बोलो कोई दिक्कत है? चलो
तो अपने पास ये तीन रिलेशन आ गए बेटा। मुझे तीनों रिलेशन क्या होने चाहिए बेटा, याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए, याद। जो क्वेश्चन कैसे आता है, कैलकुलेट मोलैलिटी मोलैरिटी एंड ए मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई एक्वस सॉल्यूशन, के आई के एक्वस सॉल्यूशन का इफ डेंसिटी ऑफ 20% सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एमएल। तो आपको पता है बेटा, सबसे पहले मोलैरिटी निकाल ले। मोलैरिटी किसके इक्वल होगा बेटा, कि सर परसेंटेज, क्या था बेटा, डेंसिटी इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 10 डिवाइडेड बाई एमबी। बोलो कोई दिक्कत है। डेंसिटी कितनी है 1.2, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना है 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई एमबी कितना है मोलर मास। पोटेशियम का कितना होता है बेटा 39, आयोडीन का कितना होता है 127। तो क्या यहाँ पे मोलर मास ऑफ के आई रख दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, मोलरिटी। क्या आ जाएगी बेटा, मोलरिटी। कैसे निकालोगे के आई का मोलर मास कितना है, काउंट करके बताओ। कितना है 166। क्या आ जाएगा मोलरिटी। नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा, मोलरिटी। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलरिटी, सॉरी 1 अपॉन मोलरिटी प्लस एमबी अपॉन 1000। डेंसिटी कितनी है 1.2, मोलरिटी कितनी है यहां से निकाल के रख ही देंगे बेटा। मोलरिटी चाहिए, ये कितना है 166 डिवाइडेड बाई, बोलो कोई दिक्कत है। जब ये रिलेशन याद हो तो क्वेश्चन फर्दर से हो जाएंगे, वरना करना पड़ेगा। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा हमसे, मोल फ्रैक्शन। अभी पढ़ के आए मोलरिटी किसके बराबर है, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू एम ए। देखो इसमें ही मोलर मास है किसका, सॉल्वेंट का। बाकी दोनों फॉर्मूलों में किसका है बेटा, सॉल्यूट का। किसका है। अब बेटा मुझे मोलरिटी तो मैं यहां से निकाल लूंगा ये रही, और ये यहां से निकाल लूंगा। तो इसको तो यहां से निकाल के यहां पुट कर दूंगा और इसको यहां से निकाल के। अब मुझे पता है बेटा एक इक्वेशन में दो है, तो मैं क्या एक्स बी और एक्स ए को ऐसे लिख दूं 1 माइनस एक्स बी, और एम में बेटा इक्वस सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, मतलब पानी सॉल्वेंट, और पानी सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है 18। तो यहां से एम ए को यहां रखूंगा, एक्स बी निकाल दूंगा। बोलो कोई दिक्कत है। चलो क्वेश्चन है, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ 6 लीटर सॉल्यूशन विच है 180 ग्राम यूरिया। बहुत आसान है कि नहीं है, मोलरिटी निकालनी है, सिर्फ फॉर्मूला। क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ये गिवन है बेटा 180 ग्राम और मोलर मास गिवन है 60। फाइंड आउट मास ऑफ 200 ml ऑफ 0.25 मोलर H2SO4। 0.25 मोलर किसकी कंसेंट्रेशन है, मोलरिटी की। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। H2SO4 का मोलर मास कितना है 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 196 ग्राम H2SO4 present in 1 kilogram water. Find out a molarity of solution if density is 1.2 ग्राम पर ml। तो देखो बेटा ध्यान से, हमें क्या गिवन है 196 ग्राम H2SO4 है, किसमें प्रेजेंट है 1 किलोग्राम वाटर में। क्लियर है। तो मुझे पता है बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन है, फिर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, क्या बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, क्या मोलर मास H2SO4 का गिवन है 98। कहीं से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो काम बन जाए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से आएगी, किससे, डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ए। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगी बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बेटा 1.2। अब बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन की। तो सॉल्वेंट कितने ग्राम है 1000 ग्राम, और ये कितना है 196 ग्राम, तो कितना हो गया बेटा 1
196 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है? इसको अप्रोक्स 1200 मान लूं, 1200 मान लूंगा तो 12 से कट जाएगा। आगे बात में तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको यहाँ रख दूंगा। लेकिन ध्यान रहे बेटा, देखो डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में मत यूज कर लेना भाई। यहाँ से क्या करना है, इसको सोल्व करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, और इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पुट कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, 6 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है बेटा क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है ना। तो मोलरिटी क्या होता है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एमएल में तो 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब की बार वेट नहीं दिया, क्या नहीं दिया, तो बेटा आपको मोल निकालना पता ही है, गिवन पार्टिकल से भी तो मोल निकाल सकते हो। ये आ गए मोल, तो मोल कितने आ गए 10⁻³ वॉल्यूम कितनी गिवन है 100 ml इंटू, बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट मोलरिटी। मोलरिटी 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 500 ग्राम वाटर। तो आपको पता है मोलरिटी क्या होती है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्या आपको वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मोलर मास यूरिया का अपन इतनी बार पढ़ लिया 60 होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 2.5 किलोग्राम वाटर। कोई बात नहीं, मोलरिटी क्या होती है बेटा 49, इसमें मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। 49 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 98, और ये 2.5 किलोग्राम में दिया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। 180 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, इसमें प्रेजेंट है 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी 1.180 ग्राम पर एमएल। तो आपको पता है बेटा 180 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है किसमें 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या निकालनी है बेटा मोलरिटी। तो आपको पता है मोलरिटी क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब मुझे एक बात बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 180, मोलर मास कितना है 60, कहीं से वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाए तो बता बेटा काम बन जाएगा क्या। अब बता कहां से आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या दे रखी है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 लीटर, तो बेटा 1.180 किसके बराबर है अपॉन 1000, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1180 ग्राम। तो क्या मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए कि सॉल्वेंट चाहिए, कैसे निकालूं कि सर अगर आपको सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्यूशन में से क्या माइनस कर दो, कितना आएगा 4 ग्राम, कितना आएगा, क्योंकि सॉल्यूट कितना है 180 ग्राम, तो इसकी जगह क्या लिख दे बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है बेटा कि 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैज 1 लीटर वॉल्यूम, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी, इतनी कर लोगे घर से। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ 3 मोलर यूरिया सॉल्यूशन डेंसिटी, उसमें वो इक्वेशन लगा दोगे। क्या दिए बेटा, 3 मोलर सॉल्यूशन दिए और मोलरिटी पूछिए और डेंसिटी गिवन है, तो ये वाली इक्वेशन लगा दोगे ना। ठीक है, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड O2 इफ 44 ग्राम CO2 एंड 48 ग्राम O2 आर प्रेजेंट इन कंटेनर। क्या करोगे बेटा, CO2 कितने ग्राम गिवन है 44 ग्राम, तो 44 अपॉन 44 CO2 के कितने मोल आ गए 1 मोल। मोल निकालने का ही तरीका है। ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं, कितने हैं बेटा 48 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 32, कितना आएगा बेटा 32 1.5 मोल आएगा। तो बता टोटल मोल कितना हो गया 2.5, और मोल फ्रैक्शन CO2 की मोल फ्रैक्शन क्या होगी CO2 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और मोल फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ी नहीं आएगी।
42 ग्राम नाइट्रोजन है, 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 120 ग्राम SO3 के। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। फाइंड आउट है तो बता मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेगी? सर सबके मोल निकाल लेंगे, इसका गिवन पार्टिकल से, इसका गिवन मास से, इसका गिवन मास से, और फिर सबका क्या कर देंगे बेटा, सम करके टोटल निकाल लेंगे और टोटल से सबकी मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इसमें बेटा इसका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल आ जाएगा, इसका गिवन मास से आ जाएगा, इसका गिवन वॉल्यूम सर वो भी कौन सी 22.4 वाले से। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.2, कहता है मोलिलिटी ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको पता है बेटा कि मोलिलिटी का और इसका रिलेशन होता है बेटा XB अपॉन XA इंटू MA इंटू 1000। XB कितनी दी है बेटा, सॉल्यूट की 0.2 दी है, तो सॉल्वेंट की 0.8। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी, सॉल्वेंट का वजन कितना है, मोलर मास कितना है 18। बॉल झटते से हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आपको ये 3 इक्वेशन याद है तो, वरना सोल्व करनी पड़ेगी। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी एक्वस सॉल्यूशन है, तो 1 मोल पर केजी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कंसंट्रेशन किसकी दी है, मोलिलिटी गिवन है, तो आपको मोलिलिटी इक्वल टू क्या है बेटा, XB अपॉन XA इंटू MA इंटू 1000। तो बता मोलिलिटी कितनी गिवन है, एक XB, XA को 1 माइनस XB लिख दू, एक्वस सॉल्यूशन है तो ये कितना है 18। बता एक इक्वेशन एक अननोन निकाल देगा। फाइंड आउट मोलरिटी एंड मोलिलिटी if 6% W/W यूरिया प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड डेंसिटी कितने देर की है 2 ग्राम पर ml, तो क्या करेगी सर, शुरू वाली इक्वेशन लगा के सबसे पहले मैं मोलरिटी निकालूंगी। मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएगी ना, परसेंटेज W/W और डेंसिटी दोनों गिवन है, और MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इससे ये निकालूंगी। और जब ये आ जाएगी तब ये वाली इक्वेशन लगा के क्या निकाल लूंगा, मोलरिटी क्या निकाल लूंगा, ये निकल जाएगा। और ये पता ही है, ये पता ही है, ठीक है। फाइंड आउट मोलरिटी एंड मोलिलिटी ऑफ 6% W/V यूरिया प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर ml। अब की बार कहानी पलट दी, उसने W/V दे दिया, क्या दे दिया, W/V। देखो अगर नए नए फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं, जो बता दिया अब नए नए आए, तो जैसे बेटे W/V का क्वेश्चन आए ना, तो एक काम करना चाहिए, या तो फॉर्मूला काम आ जाएंगे तीनों, उसके बाद अगर आए ना तो कभी भी फंसे ना, तो हमेशा मान लो एज्यूम W/V दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन 100 ml, कितनी मान ली, क्योंकि 100 पे तो डिफाइन नहीं, और W/W होता तो 100 ग्राम, 100 ग्राम। अगर बेटा सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है, तो अब देख ध्यान से, तुझे पता है परसेंटेज W/V क्या है बेटा, WB अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये कितना है 6, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तूने कितनी मानी थी 100, तो बता वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 6 ग्राम। डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी है 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 100, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 200 ग्राम। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम है, तो बताओ बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा। अब बता कौन सी मोलिडिटी मोलिडिटी नहीं आएगी, डाउट कर देगी। अगर इस तो फंस जाएगी, फॉर्मूला नहीं है याद है तो अच्छी बात है, वरना इनिशियली 100 मान लो जब भी ये आए, और इनके लिए अगर कभी करना हो तो इनिशियली क्या मान लो 1000, ठीक है। इसके लिए मानोगे तो सॉल्वेंट को 1000 मान लो, इसके लिए वॉल्यूम को 1000 ml मान लो। जैसे फाइंड आउट मोलिलिटी ऑफ 20% W/W, हमें तो पता है इन दोनों का कोई रिलेशन है ही नहीं, हमें क्या करो मान लो, क्या करो बेटा एज्यूम
परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना है 100। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना है 100 ग्राम। सॉरी अज्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी। अब अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो तुझे पता है टोटल का 20% कौन है सॉल्यूट। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 20 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपने आप ही क्या हो जाएगा 80 ग्राम। अब हमें पूछी क्या है मोलिलिटी क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सारा पता है। डब्ल्यू बी आ गया 20 ग्राम, डब्ल्यू ए 80 ग्राम, NaOH का मोलर मास जानते ही हो। फाइंड आउट परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू फॉर 3 मोलर यूरिया। तो हमें पता है इसे तो निकालना है, इसके लिए देखना है। तो अब की बार ये दिया है तो क्या करो बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लो 1000 ग्राम। क्या एज्यूम कर लो एज्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम। तो आपको पता है मोलिलिटी क्या है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आपने 1000 ग्राम माना था। तो बताओ ये कितना है 3 और यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60। बोलो होता है कि नहीं होता। तो बताओ वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा बेटा 180 ग्राम। अब हमें क्या पूछा है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो वेट ऑफ सोल्यूट 180 ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का आपने 1000 माना था, इसका 180 कितना हो गया आगे बात में कोई दिक्कत है इसमें। चलो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन फाइंड आउट कंसेंट्रेशन इन ppm। क्या करोगे बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर है 6। 10 की पावर है 6 कितना आ जाएगा 10 की पावर 4। आगे बात में नेक्स्ट वन है बेटा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन क्या है बेटा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मिक्स करना। देखो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि दो सॉल्यूशन को मिक्स कैसे करते हैं या फिर उनको डाइल्यूट कैसे करते हैं। देखो बड़ा ध्यान से हमें पता है कि मोलरिटी क्या होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल किसके बराबर होगा बेटा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम के, यही होगा बेटा। अब देखो हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें कंसेंट्रेशन m1 है, वॉल्यूम v1 है। वॉल्यूम क्या है v1। तो मुझे एक बात बताओ इसके अंदर जो सोल्यूट है उसके मोल कितने होंगे बेटा m1 v1। मोल कितने होंगे बेटा m1 v1। बोलो कोई दिक्कत है क्योंकि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होती है बेटा मोल, यही तो पढ़ा है बेटा। मोलरिटी क्या होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होती है बेटा मोल। अब मैंने क्या किया इसमें एक सॉल्वेंट ऐड किया। क्या ऐड किया बेटा सॉल्वेंट ऐड किया। और सॉल्वेंट ऐड करने से क्या हुआ बेटा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है इसकी जो सॉरी वॉल्यूम है वो v2 हो गई, कंसंट्रेशन कितनी हो गई m2। तो मुझे बताओ मोल अब किसके बराबर होंगे बेटा m2 v2। लेकिन मुझे एक बात बता बेटा कि सॉल्वेंट ऐड करने से क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि मैं सॉल्वेंट ऐड करूं तो सोल्यूट के मोल बढ़ जाए। भाई अपने पास एक गिलास है जिसमें नमक घुला हुआ है या चीनी घुली हुई है, उसमें मैं पानी डालता हूं तो क्या और चीनी घुल जाएगी क्या। अगर उस गिलास में 10 ग्राम चीनी घुली हुई है तो आप पानी ऊपर से कितने डाल दो चीनी का वजन 10 ग्राम ही रहना है, मतलब चीनी के मोल भी फिक्स रहने। तो वही कहानी है बेटा अगर मैं सॉल्वेंट डाल दूं तो वॉल्यूम बदली है तो कंसेंट्रेशन भी बदल जाएगी, लेकिन मोल नहीं बदलेंगे क्योंकि ये मोल किसके हैं बेटा सोल्यूट के हैं। किसके हैं सोल्यूट के। तो सोल्यूट के मोल बदलेंगे क्या कि नहीं सर सोल्यूट के मोल है नहीं बदलेंगे। क्या बात समझ में आई बेटा पक्का। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि बेटा मिलाने से पहले मोल इतने थे सोल्यूट के और मिलाने के बाद में भी कितने रहेंगे बेटा सेम रहेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये बात समझ में आई बेटा। देखो ए सॉल्यूशन ऑफ HCl हैव 0.1 मोलर HCl 200 ml। तो आपने कहा ये लो एक कंटेनर है उसमें मोलरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितनी है 200 ml कितनी है। फिर कहता है वी एडेड 400 ml वाटर। हमने कहा ठीक है ये लो। हमने इसमें क्या कर दिया बेटा 400 ml पानी मिला दिया। जैसे 400 ml पानी मिलाया
वॉल्यूम V2 कितनी हो गई बेटा? 600 ml। कितनी हो गई बेटा? 600 ml। और हमसे पूछता है M2 बताओ, क्या मिलाओ? M2। तो अपने को पता है M1V1 इक्वल टू, ये आपको पता लग जाएगा ना कब यूज करना है डाइल्यूशन वाला, कि सर हमें तब यूज करना है जब वो कहे कि सॉल्वेंट मिला दिया, सिर्फ मतलब डाइल्यूट कर दिया। तो अब आपको पता है M1 कितना है? 0.1। वॉल्यूम कितनी है? 200 ml। M2 पता करना है, वॉल्यूम कितनी है? 600 ml। तो बताओ M2 कितनी आ जाएगी बेटा? 0.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, कितना हो जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई, बोलो कोई दिक्कत है? आसान है। अब कोई कहेगा सर वॉल्यूम का एमएल में है, अरे तो ये भी एमएल में, ये भी एमएल में, दोनों तरफ एमएल में, कोई टेंशन है? एक तरफ लीटर, एक तरफ एमएल, ये नहीं चलेगा, ठीक है। 500 ml of 0.4 molar HNO3 solution dilute to make volume of solution 1000 ml। तो अब की बार क्या है बेटा? 0.4 मोलर था, मतलब M1 इतना था, वॉल्यूम कितनी है बेटा? 500। कह रहे इसको इतना डाइल्यूट किया कि वॉल्यूम कितनी हो गई? 1000 ml। तो अब की बार सीधा ही बता दिया कि V2 कितना है? 1000 है। M2 निकालना है। M1V1 इक्वल टू, पिछली बार तो कहा कि आपको 400 ml सॉल्वेंट डाला, तो आपने खुद से कहा कि 200 पहले थी, 400 अब 600 हो गई। अब अगला कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि 1000 हो गई, 1000 हो गई। नेक्स्ट कहता है 750 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4, 400 ml ऑफ 0.4 मोलर H2SO4। अब बताओ क्या होगा? तो देखो बेटा, अब की बार वो हमसे क्या कह रहा है कि एक कंटेनर है, इसमें 750 ml वॉल्यूम है, और M1 कितना है? 0.3। दूसरा कंटेनर है, उसमें सिर्फ पानी नहीं डाल रहा अब की बार, उसमें 400 ml आपके पास वॉल्यूम, और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.4। अब वो कहता है इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स। हमारे पास में इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो चीज बनी, उसकी कंसेंट्रेशन बताओ, उसकी क्या बताओ? तो आपको पता है कि जो नई चीज मिक्स करोगे उसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी? M3। वॉल्यूम क्या होगी बेटा? V3। और वॉल्यूम तो जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? तो मुझे पता है कि इसके जो मोल होंगे, टोटल मोल किसके बराबर होंगे बेटा? N1 प्लस N2 के। मोल तो वही रहने, इसके मोल का सम इसमें आना चाहिए। अब इसके मोल क्या होंगे बेटा? इसकी मोलरिटी इंटू इसकी वॉल्यूम, यही होगा बेटा। M1 है V1, इसके मोल किसके बराबर होंगे? M2 V2 के। ये तो पता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम M2 V2। और इसके मोल क्या होंगे बेटा? M3 V3। अब बताओ, सब पता है, V3 पता है भाई, ये सारा पता है अपने को, M3 निकाल देंगे। ये मिक्सिंग का क्वेश्चन हुआ। मिक्सिंग ऐसे करते हैं, डाइल्यूट में सीधा M1V1 इक्वल टू M2V2। मिक्सिंग में क्या होता है भाई, दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो इसके मोल निकाल लो, इसके मोल निकाल लो, और टोटल मोल के बराबर होने चाहिए। और टोटल मोल क्या होंगे बेटा? मोल क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। फाइंड आउट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सब कुछ मिट गया, ऑफ H2 मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर एंड, इस क्वेश्चन मिट गया, देख लेना, ठीक है। इसको बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन कट गया ये। चलो जी, यहां तक समझ में आया बेटा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। इसको अपन शुरू भी करवाएंगे तो आज खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसको अपन कल शुरू करेंगे, कल खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो अपनी कंसेंट्रेशन टर्म सारी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एवरेज एटॉमिक मास इनके बारे में चलेंगे, ठीक है।